हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे। जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। अब सब लोग हसरत मतलब होती है इच्छाएं। हम हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले थे। आप लोग को यही लगता है कि आपकी हसरत क्या है? एक नौकरी होगा, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, क्या खुशहाल होगा। तो हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले थे। जैसे नौकरी होगा ना, तो जिंदगी के पहली ही दहलीज पे यानी नौकरी मिलते ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। घर बनाना है, बाप का कर्जा चुकाना है, बहन की शादी करनी है, सब देखना है, सब लूट के रद्द कर देगा आप। और ये यकीन रखिएगा, आज से 10 साल बाद आपको ये बात याद आएगी। रगड़ जाओ, कर जाओ, मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर जाओगे। हर रोज सुबह उठ के बस एक काम करो, खुद से बोलना है। और आज से शुरुआत करो, खुद से बोलो। एक बार आंखें बंद करो खुद की, खुद से बोलो, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग तो जरूर बुझा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी काम आ जाता है। सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। एकदम टेंशन लेता है साहब। जो टेंशन नहीं ले सकता वो बड़ा बनने के लायक भी नहीं है। जिस आदमी का दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाए, वो चैंपियन बनने के लायक नहीं होता। चैंपियन वही लोग बनते हैं जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाते हैं, जो टेंशन को बर्दाश्त कर पाते हैं, और जिनको इसमें मजा आता है साहब। उनको टेंशन तब होता है जब उनको टेंशन ना हो। टेंशन नहीं है, इसका टेंशन है कि टेंशन नहीं हो रहा भैया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टेंशन नहीं हो रहा, उसको अब टेंशन होता है। धंधा सही चल रहा है, टारगेट सब अचीव, उसको टेंशन हो जाएगा। बार बार टारगेट अचीव हो रहा है, वो पागल हो जाएगा, टारगेट बड़ा करेगा। बार बार टारगेट अचीव, वो पागल हो जाएगा, टारगेट बड़ा करेगा। उसको टेंशन हो जाएगा कि टेंशन नहीं हो रहा। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि साहब प्रोग्रेस वही कर रहा है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं है, ये याद है। अगर प्रोग्रेस सब है तो प्रॉब्लम है। आप चल रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप औकात से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और याद रखिएगा, औकात के अंदर रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं मिलती, औकात के बाहर जाने वालों को प्रॉब्लम मिलती है। और जब प्रॉब्लम आ रही है ना, समझिए औकात बड़ी हो रही है। और देखिए, जिसकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी औकात। आज तक आपको 500 करोड़ का प्रॉब्लम हुआ? मैं कहता हूं जिंदगी में गलती से भी किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताना, क्योंकि सभी के घरों में मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक जरूर होता है। हाँ जी बिल्कुल। मंजिल का तो पता नहीं, पर रास्ता सब कुछ सिखा ही देता है। और अकेले चलना सीखे जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। कि जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई। हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। तो मेहनत बहुत करना, राइट? ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना। 2 रुपए कमाना, ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया, रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है, राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कभी घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करे, क्योंकि जीतने वाला भी अपना मेडल
सिर झुकाकर ही हासिल करता है। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। हिरण के दौड़ने की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर के दौड़ने की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद भी हर बार शेर हिरण का शिकार कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हिरण दौड़ता है तो वह डर के मारे बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि पकड़ तो नहीं लेगा, पकड़ तो नहीं लेगा। इस डर की वजह से जब जब वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है तो उसका हौसला भी कमजोर होता है और उसका डर मजबूत होता है और कुछ समय के बाद शेर उसको पकड़ कर उसका शिकार करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर एक बार आपने शुरुआत कर दी ना तो हिरण की तरह पीछे मुड़ के कभी मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले किसी न किसी। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता। राइट, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं। ये टॉर्चर हो रहा है, जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए। फिर जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है। भाई छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए डो रहे हो उसको? क्यों डो रहा? ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन हैं? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। खुदा है इस जमाने, इस जिंदगी की सबसे कीमती चीज है प्रॉब्लम, और ये सबको नसीब भी नहीं है। प्रॉब्लम खुदा सिर्फ उन लोगों को देता है जिससे बहुत मोहब्बत करता है और जिन पे खुदा बहुत विश्वास करता है कि इस प्रॉब्लम की औकात यही इंसान लगा सकता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अरे हार के बाद ही तो जीतने का मजा है, और कौन नहीं हारा जिंदगी में? मैं भी हारा हूं, तुम भी हारे हो, हमारी तरह बहुत से लोग हारे हैं, पर जिसने जीतने का जज्बा नहीं छोड़ा, कोशिश करता रहा, वही अंत में जीता है। अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं।